हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ क्षितिज चड्ढा। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे आने वाले जेई एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो 2022 के हो या फिर 2023 के हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे परसेंटाइल सिस्टम और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर। हम थोड़े इंसाइट्स जानेंगे, थोड़ी हार्श रियलिटी जानेंगे परसेंटाइल सिस्टम की, और जानेंगे कैसे ये परसेंटाइल सिस्टम आपके पेपर को अफेक्ट कर सकता है, आइदर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। तो हाँ गाइज, मेरे को पता है कि काफ़ी दिनों से मैं चैनल पर इनएक्टिव था, तो क्योंकि मेरी कॉलेज की ऑनलाइन रिपोर्टिंग चल रही थी और आप सबके भी टेलीग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि भैया आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। तो गाइज मेरे को एनआईटी दुर्गापुर अलॉट हुआ है फिलहाल के लिए। मैंने कोई ऑफिशियल वीडियो इसलिए नहीं डाली यूट्यूब पर क्योंकि मैं अभी जैक की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो आई होप कि मुझे स्पॉट में कुछ अच्छा मिल सके, इसलिए मैंने सोचा था एक बार जैक की काउंसलिंग भी खत्म हो जाए तो मैं एक फाइनल वीडियो डाल दूंगा। तो फिलहाल वीडियो के और चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे परसेंटाइल सिस्टम और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर। तो हाँ गाइस, जानते हैं कि कैसे एक नेशनल लेवल एग्जाम जेई मेंस काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम बन चुका है और कैसे एक ऑल इंडिया एग्जाम में अब लक फैक्टर वाली चीज़ आ चुकी है। जब से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, यू कांट रियली प्रिडिक्ट एनीथिंग। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका पेपर कैसा आएगा, इजी या टफ आएगा या फिर एक लेवल सेट किया गया है, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी शिफ्ट्स होंगी, कितनी शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है और एक दिन में कितने पेपर्स हो रहे हैं और आपकी शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेसिकली। तो मेरे ख्याल से सीबीएसई वॉज कंडक्टिंग पेपर इन मोर बेटर एंड एफिशिएंट वे देन एनटीए। अब यहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्शियल वाली बात आ जाती है क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगता है कि एनटीए अच्छे से पेपर कंडक्ट कर रही है और नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अफेक्टेड होते हैं नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम से वो हैं एवरेज स्टूडेंट्स। जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो बीच में आते हैं, उनको काफ़ी बुरी तरीके से ये सिस्टम अफेक्ट करता है, बिल्कुल नेगेटिव वे में ही। और मैं आपको बताऊंगा हाउ एग्जैक्टली परसेंटाइल सिस्टम एंड नॉर्मलाइजेशन सिस्टम टर्न टेबल्स इन जेई मेंस 2021। मतलब बेसिकली इस वीडियो को बनाने का आइडिया यही था कि आपको थोड़े इनसाइट्स पता चले और आप प्रिपेयर रहें कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपको कैसे करना है, या फिर आप उस वक्त क्या रिएक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे अपने पेपर को करना है, आपका क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, यही था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन से मेजर फैक्टर्स है जिन पर हमारा परसेंटाइल सिस्टम या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ शिफ्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर शिफ्ट एंड द टफनेस लेवल ऑफ योर पेपर। ये तीन मेजर फैक्टर्स है जिन पर बेसिकली परसेंटाइल सिस्टम डिपेंड करता है या फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो अब जानते हैं कि कैसे 2021 में परसेंटाइल सिस्टम और ये नॉर्मलाइज सब ने इतना हाइप बना दिया था और चीज़ें काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। देखो, बात सिंपल सी है। जो हमारी परसेंटाइल काउंट होती है वो बेसिकली द परसेंटाइल विच यू गेट, सपोज यू आर गेटिंग 98 परसेंटाइल, दैट मीन्स यू आर बेटर देन 98% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन योर शिफ्ट। तो जब तक परसेंटाइल हमारे शिफ्ट से कंपेयर की जा रही है तब तक चीजें काफी फेयर इनफ है। हाँ, हमारी शिफ्ट में जो है सब ठीक है, लेकिन द सेम परसेंटाइल इज यूज्ड टू कैलकुलेट योर ऑल इंडिया रैंक और टू कंपेयर यू विद द अदर शिफ्ट्स। तब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पहले एनटीए ने प्रॉमिस किया था कि सारे पेपर जो सेट होंगे वो इक्वल लेवल के होंगे और इक्वल उनका टफनेस लेवल होगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। एंड ट्रस्ट में 2021 में कुछ ऐसी शिफ्ट्स भी थी जहां पर 99 परसेंटाइल 235 मार्क्स पर भी बनी थी, जो कि काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि इससे पहले जब 2022 में पेपर हुआ था यूजली देखा जाता था 99.5 परसेंटाइल तक 210 मार्क्स पर बन जाती थी। मेरा खुद का एक दोस्त है जिसने 2020 में पेपर दिया था और उसके 210 या फिर 207 मार्क्स पर उसकी परसेंटाइल 99.7 गई थी। और यहाँ पर 2021 में 245 230 तक भी 99 टच कर रही है बस। तो मतलब फर्स्ट तो ये मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है एक, क्योंकि मेरे हिसाब से इजी पेपर में 200 प्लस लाना टफ है रैदर देन गेटिंग 150 प्लस इन अ टफ पेपर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को और आप सब आराम से सुनना और आप बताना अगर आपको ये बात सही लगी। मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर चाहे कितना भी इजी हो उसमें 200 प्लस लाना टफ है रैदर देन गेटिंग 150 प्लस इन अ टफ पेपर। तो मतलब एक स्टूडेंट टफ पेपर में 150 प्लस तक ला सकता है, लेकिन पेपर चाहे कितना भी इजी हो 200 प्लस लाना इट्स नॉट एन इजी गेम, आप सबको भी पता है। तो फिर एनटीए सारे पेपर्स को सेम लेवल का क्यों नहीं करता? अब स्टूडेंट्स ने तो स्टूडेंट अगर पेपर देकर आ रहा है उसको इजी लगा तो उसके 170 180 नंबर आ रहे हैं,
वो तो खुश हो जाएगा, हाँ 98 99 तक टच करेगी मेरी परसेंटाइल। लेकिन जब वो देखता है परसेंटाइल तो वही 94 95। तो काफ़ी शॉकिंग था, और ये पहली बार देखा गया था 2021 में। 2022 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आए थे जैसे 2021 में आ रहा है। तो यही मैं आप सबको समझाना चाह रहा था कि कैसे 2021 में परसेंटाइल सिस्टम ने टेबल्स टर्न कर दिए थे। पहली बात तो एनटीए कोई क्लियर डाटा नहीं देता कि एक शिफ्ट में कितने बच्चे हैं, और हमको ये भी नहीं पता चलता कि हमारी शिफ्ट में कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या टॉपर्स बैठे हैं यूजुअली। अब आशीष अरोड़ा सर की अगर आपने एक वीडियो देखी होगी तो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया था कि उनको पता, मेरे को भी आइडिया नहीं है कि उनको कहाँ से पता चला, लेकिन उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि 18 मार्च की शिफ्ट में मोस्टली काफ़ी सारे टॉपर्स बैठे थे। अब अगर काफ़ी सारे टॉपर्स बैठे थे तो हाँ समझ सकते हो, और पेपर भी इजी आया था, तो 245 250 तक भी 99 परसेंटाइल बन रही थी। लेकिन ये नहीं किसी ने सोचा कि अगर फिर उन बच्चों के साथ अनफेयर नहीं हो रहा बाकी से अगर कंपेयर किया जाए, तो अगर जब तक एनटीए सेम लेवल के पेपर नहीं बनाएगा तो वो कैसे एक शिफ्ट की परसेंटाइल को दूसरी शिफ्ट की परसेंटाइल से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बात आप भी जरा सोचना। और मैं वही आपको कहूंगा कि अगर आपका इजी पेपर आया, अगर आपको लग रहा है आपका इजी पेपर आया, तो 220 के नीचे तो सोचना भी मत। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपको एक काफ़ी अच्छा कॉलेज चाहिए, एक एनआईटी चाहिए, तो 220 से नीचे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कुछ मिल पाएगा। आपकी परसेंटाइल 98 99 तक आ पाएगी। और वही मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि आप प्रे करें कि आपका पेपर टफ आए, क्योंकि वही फिर से वही बात मैं रिपीट करूँगा कि टफ पेपर में 150 140 160 तक टच करना ईजी है, लेकिन ईजी पेपर में 200 प्लस लाना टफ है। क्योंकि पेपर कितना भी इजी हो, 200 प्लस लाने को आपको अपनी स्पीड एक्यूरेसी सब अच्छी होनी चाहिए, मतलब काफ़ी अच्छी लेवल की होनी चाहिए। और ये भी नहीं कह रहा कि जस्ट 200 टच करना है, आपको 240 लाना है अगर आपको अपनी 99 परसेंटाइल टच करनी है। तो ये सब काफ़ी, इन सब चक्रों के कारण एनटीए ने काफ़ी मैसअप कर दिया था। तो 2020 में भी इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं थे जितने हमको 2021 में देखने को मिले, जहां पर एक पेपर में 99 परसेंटाइल 160 पर मिल रही थी, वहीं पर एक पेपर पर 99 परसेंटाइल 240 245 पर मिल रही थी। तो काफ़ी अनइवन हो गया था और एनटीए ने काफ़ी मैसअप कर दिया था। तो आई होप एनटीए इन सब पर वर्क करेगा और सेम लेवल या फिर सेम टफनेस लेवल का पेपर बनाएगा, ताकि आगे जाके जब एक स्टूडेंट एक शिफ्ट में है, मतलब शिफ्ट 1 पर है, और दूसरा स्टूडेंट जो शिफ्ट 2 पर है, एट लास्ट उनकी जब परसेंटाइल्स कंपेयर की जाए तो कुछ फ्लॉज ना हो और अच्छे तरीके से ऑल इंडिया रैंक आ सके। आप भी अपने व्यूज बताइए कि आपको क्या लगता है इस नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम के बारे में, कि एनटीए को मार्क्स के बेस्ड के ऊपर अब रैंक देना चाहिए, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम काफ़ी अनइवन हो गया है, क्योंकि पेपर काफ़ी अनइवन आ रहे हैं। एक पेपर इतना टफ और दूसरा पेपर इतना इजी, तो मतलब हाउ कैसे कंपेयर कर सकते हैं दो स्टूडेंट्स को जो एक इजी शिफ्ट में और जो एक टफ शिफ्ट में है। और एनटीए भी कोई डाटा नहीं देता कि आपके शिफ्ट में कितने टॉपर्स बैठे हैं या फिर क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने जूनियर्स को और आने वाले एस्पिरेंट्स को, चाहे 2022 के हों या 2023 के हों, यही एडवाइस करूंगा कि आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें, लेकिन इन सब चीज़ों को भी दिमाग में रखें। एंड आई होप कि आप सबको भी कोई ऐसा पेपर ना आ जाए जो बिल्कुल ईजी है और जहां पर परसेंटाइल 99 परसेंटाइल 245 250 पर जाकर बन रही है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब प्रे करें कि आपको टफ पेपर आए। टफ पेपर आने के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ईजी पेपर आने से। और बाकी बस यही थी गाइज आज की वीडियो। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड टू ऑल माई जूनियर्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। सो टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।